सच बताना मजा आया कल। मजा तो आया ही होगा क्योंकि ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है और आईपीएल इसी के लिए तो फेमस है। और क्या कुछ देखने को नहीं मिली कल के मैच में। रोमारियो शेफर्ड का तांडव, खलील अहमद का रिकॉर्ड बनते बनते रह जाना, आयुष महात्रे नाम का एक नया फ्यूचर स्टार्ट एंड बहुत लेट ड्रामा और भी बहुत कुछ हुआ कल के मैच में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, 7 दिन बाद लौट रहा हूँ, कहीं भूल तो नहीं गए? अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो कल मैच था आरसीबी और सीएसके के बीच में और ये बड़े मैच होते हैं आईपीएल में। और जब भी ऐसे मैचेस होते हैं तो पॉइंट्स टेबल कोई मायने नहीं रखते क्योंकि दोनों ही टीम अपने मान सम्मान के लिए खेलते हैं और कल कुछ ऐसा ही खेल हुआ। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि मैच हो रहा था चिन्नास्वामी में और चिन्नास्वामी हमेशा से एक चेजिंग फ्रेंडली ग्राउंड रहा है। लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि लास्ट कुछ सालों में सीएसके एक बार भी 180 प्लस रन चेस नहीं कर पाए। तो आरसीबी के लिए ओपन करना है विराट कोहली एंड जेकब बेथेल क्योंकि फील्ड सॉल्ट कल भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं करने दी बेथेल ने और दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप हुई और वो भी बहुत तेजी से रन बनाए दोनों ने, खास करके विराट कोहली। एक तरफ बेथेल जो कि 160-170 के रन पे रन बनाए थे, उधर ही विराट कोहली 190-200 के साइकिल के साथ बैटिंग कर रहा था और जब तक ये दोनों खेल रहे थे लग रहा था आरसीबी आसानी से 225-230 रन बनाएंगे क्योंकि लग रहा था कि सीएसके के बॉलर्स के पास कोई प्लान ही नहीं है कैसे इन दोनों को आउट की जाए। लेकिन इन दोनों के बीच के पार्टनरशिप को तोड़ा मनीषा पाटिल ने जेकब बेथेल को आउट करके। और उसके बाद बैटिंग करना है देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली और पडिक्कल के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। लेकिन फिर लगातार विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार एक के बाद एक आउट हो गए और लगने लगा आरसीबी अगर 180-185 तक भी पहुंच जाएंगे तो भी बहुत होगा। कहा एक वक्त लग रहा था 225-30, फिर आ गया 180-185 थे। बीच के ओवर में यानी 10 से लेकर 17-18 ओवर तक सीएसके ने शानदार बॉलिंग की और बेहतरीन कमबैक की और जहां एक वक्त लग रहा था 225-230 रन बनाएंगे आरसीबी तो लगातार 4 आउट होने के बाद लगा कि 180-185 तक ही जाएंगे। लेकिन फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट। आरसीबी का कैरिबियन दानव यानी रोमारियो शेफर्ड हो जाग गया। उसने लास्ट 2 ओवर में जो तांडव किया वही अनरियल है। लास्ट 2 ओवर में उसने 50 प्लस रन बनाए और अकेले ने 14 बॉलों पे 53 रन बनाए। खलील अहमद की तो मार के वही भरता बना दिया था उसने। वो तो अच्छा हुआ खलील को चौथा ओवर भी नहीं मिला, अगर मिल जाता तो उसका 100 रन पक्का था कल। और रोमारियो शेफर्ड के चलते आरसीबी का खुद 200 प्लस जा पाया और टोटल रन हो गया 213 रन। और तब लगा कि सीएसके ये मैच भी आसानी से हार जाएगा क्योंकि सीएसके उस तरह के फॉर्म में भी नहीं है और पास रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। लास्ट कुछ सालों में 180 प्लस रन भी चेस नहीं कर पाए तो 213 रन बहुत दूर की बात है और इस सीजन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग की तो खलील अहमद और सैम करन को छोड़ के बाकी सभी ने अच्छी बॉलिंग की। भाई खलील की याद भी करूँ तो हंसी आ रहा है। उसने कल 3 ओवर में 65 रन दिए 22 के, ऑलमोस्ट 22 की इकोनॉमी से। अगर एक और ओवर अगर मिल जाता भाई उसको तो भाई सारे रिकॉर्ड आईपीएल के अभी तक के सब टूट जाता। और सैम करन उसने भी कल बहुत कुटाई खाई। लेकिन बाकियों ने यानी नूर अहमद, अंशुल कंबोज इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मनीषा पाटिल ने भी थोड़े रन दिए लेकिन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए है उसने। तो 213 रन चेस करते हुए सीएसके की तरफ से ओपन करने आई शेख रशीद और आयुष महात्रे की ओपनिंग जोड़ी। शेख रशीद तो कल जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 14 रन बनाए 11 बॉलों पे। लेकिन आयुष महात्रे भाई ये फ्यूचर है, सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स का ही नहीं, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर ही है। जब से इसको मौका मिला है आईपीएल में खेलने के तब से हर मैच में लगभग हर मैच में इसमें परफॉर्मेंस किया और कल तो भाई उसने सबसे बेहतरीन खेल खेला। इनिंग्स के तीसरे ओवर बॉलिंग करने आए भुवनेश्वर कुमार। भाई इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इतने सालों से खेल रहा है, उसके हर बॉलों पे बाउंड्री, एक भी सिंगल नहीं, डॉट नहीं, डबल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चौका और छक्का। टोटल 26 रन बनाए उस ओवर में। और आयुष महात्रे की सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी बैटिंग में कोई भी उल्टा पुल्टा शॉट नहीं है जैसे कि ऋषभ पंत खेलता है या फिर सूर्य कुमार यादव। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, अलॉन्ग द ग्राउंड गैप फाइंड करता है या फिर ओवर बाउंड्री मारता है, टाइमिंग के साथ खेलता है और ऐसी बैटिंग देखने में बहुत मजा आता है। भाई ये जेनरेशनल टैलेंट है, इसको वेस्ट मत होने देना। बस इसी बात का डर है कि पृथ्वी शॉ जैसा हालत ना हो जाए। बस अपने खेल पे फोकस रखो और कुछ नहीं।
सैम करन कल फिर 3 नंबर पे बैटिंग करने आए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद 4 नंबर पे बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा, जिसको लगातार प्रमोशन मिलता हुआ आ रहा है। और कल वो अपने प्रमोशन को जस्टिफाई भी किया। ऐसा लगा कि कल वो एक इंटेंशन लेके आए खेलने का, एक डिटर्मिनेशन था कि अच्छा खेलना है चाहे कुछ भी हो जाए। जडेजा ने कल इनिशियली स्ट्रगल तो किया, लेकिन फिर जब एक बार सेट हो गया उसके बाद भाई शॉट्स खेलने लगे और रन रेट को हाई रखा। और अच्छी बात ये थी कि आयुष महात्रे ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने दिया और दोनों ने मिलकर ओवर 100 रन की पार्टनरशिप बनाई और बिल्कुल ही क्रूज करते हुए जा रहे थे जीत के तरफ 17th ओवर तक। लेकिन फिर शुरू होता है ड्रामा। 18th ओवर डालने है लुंगी इंगेडी। वो कल सीजन का पहला ही मैच खेल रहा था और उस ओवर में 18th ओवर में क्या ही शानदार बॉलिंग की। सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट ले लिए और उन 2 में से पहला विकेट था आयुष महात्रे। भाई 94 रन बना के आउट हो गया 6 मारने के चक्कर में, अपना 100 मिस कर दिया। लेकिन कल जो इनिंग्स था वो 100 रन से भी बेहतरीन इनिंग्स थी। और उसके बिल्कुल अगली बॉलों पे डेवल डेविस भी आउट हो जाता है, उसने फुल टॉस बॉल मिस कर दी और एलबीडब्ल्यू हो गया। और इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो गया क्योंकि अंपायर ने तो उसको आउट दे दिया था, लेकिन वो रिव्यू करना चाहता था और रिव्यू किया भी, लेकिन तब तक 15 सेकंड पार हो गए थे। लेकिन कंट्रोवर्सी इधर हुई कि टाइमर नहीं आया और ये भाई गलती है, बिल्कुल गलती है। टेक्नोलॉजी है, टाइमर देना है, तो बैट्समैन को कैसे पता चलेगा कि टाइम हो गया है कि नहीं। वो मैच में है, फोकस्ड है, उसको बताना अंपायर की जिम्मेदारी है ना। तो नहीं बताया और वो रिव्यू नहीं ले पाए और आउट भी हो गया। और ये डिसीजन भी बहुत ही खराब था क्योंकि बॉल बिल्कुल लेग स्टंप मिस कर रहा था। तो कल के मैच में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। और फिर 19th ओवर बॉलिंग करने है श्रेयस शर्मा और कैन यू बिलीव इट, उसने सिर्फ 6 रन दिए। एक स्पिनर 19th ओवर बॉलिंग कर रहा है, वो भी लेग स्पिन, और उसने सिर्फ 6 रन दिए। और तब जब क्रीज में एक सेट बल्लेबाज यानी रविंद्र जडेजा मौजूद था, वो भी लेफ्ट हैंडर। तो इधर भी गलती हुई सीएसके की बैटर से। भाई टेक ऑन करना चाहिए था श्रेयस शर्मा को, चांस तो एटलीस्ट लेते, एटलीस्ट कोशिश तो करते, फिर 2 होता देखा जाता। और हाथ में विकेट भी थे, ऐसा नहीं कि लास्ट 2-3 विकेट बचे हैं तो वही कि रुक के खेलना है, लास्ट ओवर तक लेके जाना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। तो इसी के चलते लास्ट ओवर में चाहिए था सीएसके के जीत के लिए 15 रन और क्रीज पे थे रविंद्र जडेजा एंड MS धोनी और बॉलिंग करने आए यश दयाल। भाई पहले 2 बॉल में सिर्फ 2 रन दिए और तीसरे बॉल पे MS धोनी की भी आउट कर दिया और तब लगा कि सीएसके इधर मैच हार चुका है। लेकिन फिर आता है एक और ट्विस्ट कहानी में और MS धोनी के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए शिवम दुबे और उसने अपने पहली बॉल पे 6 मारा। और सिर्फ 6 ही नहीं था, ये 9 बॉल भी था क्योंकि यश दयाल ने वेस्ट साइड के ऊपर बॉलिंग की। तो बिना बॉल के लिए सीएसके को 7 रन मिल गया था और तब लगा कि सीएसके इधर से मैच जीत जाएगा क्योंकि उनको जीत के लिए सिर्फ 3 बॉलों पे सिर्फ 6 रन चाहिए थी। लेकिन फिर आता है एक और ट्विस्ट, यश दयाल ने अपने अगले 3 बॉल इंक्लूडिंग एक जो फ्री हिट था उस बॉल को मिला के सिर्फ 3 ही रन देते हैं और आरसीबी एंड में 2 रन से ये मैच जीत जाता है और ऐसे ही एक शानदार मैच का दी एंड होता है। तो सीएसके एक और मैच हार गया और सीजन तो उनके लिए पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई वो भी हार चुके और आरसीबी एक और मैच जीत गया और इस जीत के साथ वो अब टेबल टॉप है 16 पॉइंट के साथ। और मान के चलो कि वो क्वालिफाई कर चुका है क्योंकि अभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन इधर से वो प्लेऑफ में से एलिमिनेट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और हाँ प्लीज शेयर करो, जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।